हम लोग साथ हैं। हम लोग हमेशा कार्य करते आ रहे हैं। वो लोग अगर कोई गलत तरीके से चाह रहे हैं कि डॉक्टर से पैसा ऐड हो, डॉक्टरों को का मनोबल, इसलिए ये कोई उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आईएमए मेरी मजबूती से इस बात को रखेगा। अगर डॉक्टरों के खिलाफ कोई शिकायत है किसी के व्यक्ति के प्रति, तो आप आईएमए के फोरम में बेहिचक आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। विगत कई दिनों से दिसंबर के शुरुआती माह से एक पेशेंट मंटू पासवान को लेकर लगातार झाझा में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजय कुमार, उनके विरोध में लगातार नारेबाजी हो रही थी, विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लगातार कई तरह के विरोध प्रदर्शन को दर्ज कराते हुए झाझा के कई समाजसेवी कहे जाने वाले लोगों ने प्रदर्शन भी किया और 2 डॉक्टरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी और जिला प्रशासन से डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी। लेकिन इस बात से एक बात निकलकर छनकर सामने आई है कि जो पेशेंट के बारे में लगातार चर्चाएं बनी हुई है कि वो 2 दिसंबर को डॉक्टर अजय कुमार के निजी क्लिनिक में गया था। तो आपको बता दें कि बेशक वो पेशेंट निजी क्लिनिक में गया था, लेकिन सिर्फ ओपीडी से जांच कर डॉक्टर साहब ने आउटडोर से ही उसे भेज दिया। वहाँ से एबी नेगेटिव उसका ब्लड जांच हुआ था। उन्हें रिकमेंड किया गया था कि एबी नेगेटिव ब्लड उन्हें चढ़ाने की सख्त आवश्यकता है। इसके बाद वो पेशेंट पुष्पांजलि अस्पताल गया या फिर वहाँ से जहाँ भी गया, उसके बाद 17 दिसंबर को उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर अजय कुमार ने इस बात का खंडन करते हुए साफ तौर पर कहा कि उस पेशेंट की हालत पहले से ही नाजुक थी। आउटडोर से ही वो पेशेंट बाहर जा चुका था, उन्हें किसी भी तरह से भर्ती नहीं लिया गया था हॉस्पिटल में। इसके बाद कुल 15 दिनों के बाद उसकी अगर डेथ हो जाती है तो परिजनों में भी किसी भी प्रकार का कोई सनसनी नहीं था। लेकिन डेथ के बाद, यानी कि जो मंटू पासवान थे, उसकी मौत के बाद प्रशासन तक को सूचना इसकी नहीं मिलती है। लेकिन उनकी मौत के 2 या 3 दिनों बाद लगातार डॉक्टरों के खिलाफ में नारेबाजी होती है, विरोध प्रदर्शन होता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए लगातार सोशल मीडिया पर चूंकि विरोध लोग दर्ज कर रहे थे, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपातकालीन बैठक आईएमए के द्वारा आज मारवाड़ी धर्मशाला में बुलाई गई, जहां डॉक्टरों ने बहुत सारी बातों की चर्चाएं भी की है मीडिया कर्मियों के सामने और साफ तौर पर कहा है कि डॉक्टर अजय कुमार झाझा में ही थे, अपने नर्सिंग होम में थे, वो यहाँ से कहीं नहीं गए थे। सारी चीज़ें दुष्प्रचार की तरफ फैलाई जा रही है। डॉक्टरों के खिलाफ ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनकी नाम की खिल्ली उड़ाई जा रही है, जो कहीं ना कहीं बर्दाश्त के लायक नहीं है। आईएमए के सदस्य मौजूद रहे, सभी से हमने बातचीत की है। क्या कुछ बातें निकल कर आई है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 2 दिसंबर को मेरे यहाँ एक चरघरा का मंटू पासवान लड़का आया था। उसकी शिकायत थी कि कमजोरी है, सिर में दर्द है और उसका इलाज किया गया, दवा उसको चलाई गई। उसके बाद उसकी पता चला मृत्यु 17 दिसंबर को हुई है। इस बाद मेरे यहाँ के बाद वो फिर जमुई गए, जमुई में भी उनका इलाज हुआ और बाद में पता चला कि मेरे यहाँ आने के पहले भी उनका इलाज चल रहा था जमुई के ही अस्पताल से। मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जो हम दवा लिखे उससे उसकी मृत्यु हो गई। ये सरासर गलत है। सोशल मीडिया पर देखने में आया कि मैं यहाँ से फरार हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ही अपना काम कर रहा हूँ। कोई बात नहीं है। नहीं, ब्लड चढ़ाने के लिए उसको बोले कि आप जाइए, जाके सदर अस्पताल में ब्लड बैंक में ब्लड चढ़वा लीजिए। खून की कमी थी उसे काफ़ी। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ब्लड ग्रुप में कुछ हेर फेर हुआ, कोई AB पॉजिटिव को पॉजिटिव कर रहा है। तो सर ये क्या, कहाँ तक सत्य है? सत्य यही है कि मेरे यहाँ जब जांच हम किए तो AB निगेटिव हमको मिला, हम रिपोर्टिंग AB निगेटिव किए। हमारे से डॉक्टर मनोज झा जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? ब्लड ग्रुप का जहाँ तक मेरी जानकारी है, कहीं भी कोई ग्रुप निकलता है, मान लीजिए मेरा A+ निकला, तो कोई A+ खोज के हम नहीं चढ़ा देंगे। हम लोग पहले दोनों का ब्लड लेते हैं, फिर स्लाइड में उसको क्रॉस मैच कराते हैं। क्रॉस मैचिंग इज़ वेरी एसेंशियल, इसलिए ये कोई उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हम लोग ब्लड ग्रुप कराएं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई लैब में निकला है तो गलत निकला है। दो लैब का रिपोर्ट प्राय हम लोग देखते हैं कि निकल जाता है, कहीं मलेरिया पॉजिटिव आता है, कहीं नहीं आता है। ब्लड शुगर कहीं खुशी लैब में कराते हैं 240 आता है, किसी भी कराते हैं 120 आता है। जिस तरह आईएमए की आज बैठक हुई, इसे कहा जा रहा था कि डॉक्टर अजय कुमार फरार है, तो कह रहे हैं कि मैं नहीं, ये तो हम लोग साथ हैं। हम लोग हमेशा कार्य करते आ रहे हैं और आईएमए मेरी मजबूती से इस बात को रखेगा। समाज के वो लोग अगर कोई गलत तरीके से चाह रहे हैं कि डॉक्टर से पैसा ऐड हो, डॉक्टरों को का मनोबल तोड़ो, एक तो ऐसे ही सीमित डॉक्टर बचे हैं शहर में। आप लोग का सहयोग अपेक्षित है। आम जनमानस के
प्रबुद्धजीवी लोगों को चाहिए कि ऐसी हरकतों से रोके। अगर डॉक्टरों के खिलाफ कोई शिकायत है किसी के व्यक्ति के प्रति, तो आप IMA के फोरम में बेहिचक आए और किसी भी डॉक्टर से संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। सर, आज जो भी चर्चा यहाँ हुई उसको आप लोगों ने भी देखा कि डॉक्टर अजय कुमार ने 2 दिसंबर को उसका इलाज आउटडोर में किया है। मरीज वहाँ भर्ती भी नहीं हुआ था। तो अमूमन लोग आउटडोर में इलाज करते हैं तो बहुत सारा चीज़ उसका याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो पॉइंट ये बताए कि मरीज़ कमज़ोरी लेकर के और सर दर्द लेकर के आया था, लेकिन बाद के जांच से इनको पता चला कि वो रीनल फेल्योर में था, जिसका जमुई में पुष्पांजलि हॉस्पिटल में इलाज भी हुआ। तो इनके इलाज उसके बाद जमुई में फिर इलाज के बाद 2 या 3 दिनों बाद उसकी मृत्यु हुई। तो डॉक्टर अजय कुमार का तो कहीं इसमें कोई माने दोष या कहीं कुछ नज़र ही दूर दूर तक नहीं आता है कि इनका भी कोई गलती पाएंगे। और मैं तो बराबर कहा कि एक बार झाझा में बुद्धिजीवी का, डॉक्टर का, पत्रकार लोग सब कोई मिल के झाझा की समस्या पर बात करें, क्योंकि इससे गरीब मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है। आप सबों भी फील कर रहे होंगे, इसलिए इस पर आगे भी आप लोग ध्यान रखें कि इस तरह की कोई गलत प्रचार या भ्रामक प्रचार होता है तो उसको रोकने के लिए आप लोग, समाज के लोग भी आगे आएँ।